आज मैं फुलवाड़ी शरीफ थाना के अंतर्गत एक गांव है हिंदुनी, उसी जगह पर आए हैं। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर एक मांझी समुदाय के बच्ची के साथ में कुछ दरिंदों ने, जो महज 6 साल और 8 साल की बच्चियाँ थी, जिसके साथ कुछ दरिंदों ने बलात्कार करके उसकी हत्या करने का प्रयास भी किया और एक का हत्या कर भी दिया गया। दूसरी बच्ची इतनी सीरियस है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी भी स्थिति नाजुक बतलाई जा रही है। समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार के विभत्स घटना को अंजाम देने वाले के अंदर में पता नहीं किसी भी प्रकार की चेतना या किसी भी प्रकार की मानवता है या नहीं है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, नेता लोग भी अपने अपने समर्थकों के साथ यहाँ आए हैं। सामूहिक बलात्कार, और ये जो बलात्कार किया गया है ये सामूहिक बलात्कार है। जानकारी यहाँ तक भी आ रही है कि इसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा 2 लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मैंने उससे सिर्फ शक है कि ये किया होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में अभी यही हो रहा है। बिहार में न्याय के नाम पर क्या हो रहा है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। FIR दर्ज होता है, FIR दर्ज होने के बावजूद भी जो अपराधी होता है, जिसकी सरकार है, वो सरकार खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर चुका है और सरकार के सह पर और इस प्रकार के घटना का अंजाम दिया जाता है। आइए हमारे बीच में है सर, ऐसा जो देखा जा रहा है बिहार में तेजस्वी और नीतीश की सरकार है और बलात्कार का भरमार है, क्या कहना चाहेंगे? ये नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार नहीं है, ये जंगल राज है। ये जंगल राज की सरकार है और शराब के पीछे खाली पड़ने वाली की सरकार है। अगर ये सरकार हम गरीबों को, हमारे माँ बहनों को, हमारे बहू बेटियों को इज्जत नहीं देख रहा है, उसको रक्षा नहीं कर रहा है, तो सरकार कैसा? हम गरीबों के लिए सरकार नहीं है। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय बता दीजिए और आपको इस घटना के संबंध में कैसे जानकारी हुई वो बताइए। ये घटना, मेरा यहाँ घर है फुलवाड़ी में ही मैं रहने वाला हूँ। ये मेरे, वो समझिए कि मेरी बेटी का ये घटना हुआ है, उनकी बेटी नहीं, हमारी फुलवाड़ी के बेटी का इज्जत की बात है। हमारे फुलवाड़ी के बेटी का इज्जत गया है, मेरे फुलवाड़ी के बेटी का मौत हुआ है। पूरे फुलवाड़ी हम लोग जागृत हैं। इसमें सर पुलिस प्रशासन जो है फॉर्मेलिटी के तौर पर 2 को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। आपको क्या लगता है कि वो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति जो शक के आधार पर पहले ही कहा गया है, क्या इसमें न्याय मिल जाएगा? ये सरकार, जंगल राज सरकार में दोषियों को नहीं पकड़ा जाता है, निर्दोषियों को फंसाया जाता है। दोषी को पकड़ाना है, 24 घंटा का मैं समय दिया हूं सरकार को कि 24 घंटा में दोषी को पकड़ो, और नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन कल थाना गोलंबर के पास करने जा रहे हैं। अभी हमारे बीच में कुछ महिला भी हैं, क्योंकि ये जो घटना है महिला से जुड़ा हुआ है और इस घटना के प्रति इनकी संवेदनाएं क्या हैं और ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। हम महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। चूँकि आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, ये कौन पार्टी से हैं? भाजपा। भाजपा से। आपको बताइए, इस बात को लेकर के दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि क्या कर सकते हैं इसमें न्याय दिलाने के लिए? बहुत कुछ कर सकते हैं। आज कैंडल मार्च निकालेंगे, कल धरना पर बैठेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। जब ये लड़ाई आप लोग कब तक लड़ने वाले हैं? जब तक फैसला नहीं हो जाए, जब तक निर्णय नहीं मिल जाएगा। निर्णय नहीं हो जाए। क्योंकि सरकार को देखा जा रहा है कि ये जंगल राज की सरकार में प्रत्येक जगह पर जहां दलित है, दलित को चुन चुन करके टारगेट ये सरकार कर रही है। ये सरकार नहीं, निरंकुश जो कहते तानाशाह की सरकार बन गई है। तो इसको सबक सिखाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? बहुत कुछ करेंगे। हम लोग नारी शक्ति एक होंगे, एक होकर नारी और बच्ची का जो जिस तरह किया गया है कत्ल, उसी तरह से हम लोग उन लोग को फांसी दिलाएंगे। उनके घर पर बुलडोजर चढ़वाया जाएगा ताकि वो आगे यह कदम नहीं आगे बढ़ाए। ये आप लोगों का प्रयास होगा कि उसको फांसी दिलाया जाएगा। फांसी नहीं होगी तब तक वो इंसाफ नहीं होगी। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी सनसनीखेज मामला आया था और उस मामला को लेकर के कैंडल मार्च से लेकर के पूरा देश मानो थमसा गया था और अंततः उनको, उस दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। परंतु देखा जाना चाहिए कि यहाँ दलित की मामला है, यहाँ बिहार की, भारत की वो हाशिया पर आने वाली वो जाति की मामला है जिसको मुसहर कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। देखते हैं कि इसको न्याय दिलाने के लिए सरकार क्या करती है। यहाँ से
दलितों का, खास करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, सरकार के पीछे, सरकार के ऊपर उनका पूरी तरह से भरोसा उठ गया है। हम इस मामला को लेकर के और हमारे बीच में हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय, आप यहीं के रहने वाले हैं? जलालपुर का रहने वाला है भैया। आपको घटना के बारे में पता है? पता नहीं है, मोबाइल के जरिए पता हुआ? पता है भैया। अच्छा, ये जो बच्ची के साथ घटना घटी है, तो कौन ऐसा घटना का अंजाम दिया, कुछ आप लोगों को जानकारी में है? कोई जानकारी नहीं है। देखिए, यही बात हम कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार सुशासन जो सरकार चलाते हैं, उनको कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कहाँ कैसे पढ़ेगी? केवल नारा लगाया गया है। हम भी एक लड़की हैं, उस बच्ची को साथ इतना दर्दनाक घटना किया गया है। वो हमारे मांझी समाज की बच्ची थी, प्रियंका कुमारी थी, जो 8 साल की थी, जो अपने खुद से कपड़ा पहन नहीं सकती है, रास्ता चलना नहीं जानती है, उसके साथ ऐसा किया गया, घटना करा गया है। तो बताइए, सरकार को थोड़ा सा भी अति होना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि गरीब बच्ची है, सबका एक ही सामान देना चाहिए था, चाहे गरीब की बेटी हो या बड़ा की बेटी हो, हम लोग को उतना ही अति होना चाहिए। हम लोग आप क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार से मांग यही कहना चाहते हैं कि जो अपराधी है वो कहीं भी छिपा हुआ है, वो अपने कुत्तों को, अपने बिहार के जितने भी कुत्ता है उसको पीछे लगा दे, किसी तरह से उसको खोजे और हम पब्लिक को दे दे। उसको इनकाउंटर चाहिए तो फांसी का सजा होना चाहिए। फांसी चाहे इनकाउंटर, दोनों में से एक होना चाहिए, फांसी हो या इनकाउंटर हो। हाँ। देखिए, इनका कहना है, ये पड़ोसी हैं, आसपास के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि उस दरिंदा को चाहे तो फांसी होनी चाहिए और नहीं तो फिर। सर, आप भी यहाँ आए हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया किस रूप में दे रहे? जो भी हुआ है, ये बहुत विभत्स घटना घटी है, इसके संबंध में सर इधर आकर के अपनी प्रतिक्रिया को देना चाहते हैं। सबसे पहले अपना परिचय सर बता दीजिए। मेरा नाम हुआ नगीना पासवान जी, मैं पटना में रहता हूँ। हमारा 35 बरस से यह लालू चाचा के सरकार और नीतीश चाचा के सरकार है, लेकिन 17 बरस में भाजपा सरकार राज किया नीतीश जी के रहते भर में। नौवा धोबी चमार कहार पसमान इस मन को मान सम्मान सरकार नहीं दे रहा है, चाहे भाजपा वाला हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे राजद हो। हमारे गरीब से नौवा धोबी चमार कहार पसमान से वोट ले लेता है और जीत के चल आता है। अभी तत्काल में देखिए कि माले के विधायक है, अभी तक देखने नहीं आया है। गोपाल रविदास जी, और गोपाल रविदास जब कितना बड़ा घटना घट गया, बिहार चमार को करेगा, दुसाद को मारता है, बेलदार को मारता है, धोबी को मारता है, पासी को मारता है, कौन मारता है? तो हम सरकार के आदमी हैं। तो वो तो माले के नेता हैं। माले के राजा था, किसका टिकट से? राजद के टिकट से। तो खनिया ने मार रहा है। क्रांति यही लोग करते थे, तो कहाँ सो गए हैं? खनिया के वो खनिया मार रहा है, वो खनिया मार माले के ही कहता कि हम राजद के पहलवान आदमी हैं, हम भाजपा के पहलवान हैं। चमार को मार दिया, दुसाद को मारा, डोम को मारा, पासी को मारा, धोबी को मारा, और मार रहा वो खनिया के आदमी देहात में, गांव में लाठी से। अब बदलाम करा रहा तेजस्वी यादव को, अब बदलाम करा रहा नीतीश कुमार के, ओकरा जतिया मार के सब दुसाद चमार के गोढ़ा टोट रहा। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। और मैं दुसाद चमार नौवा धोबी कहार मुसहर डोम अब चुनाव में एक तरफा हो करके जो हमारा वोट देगा नौवा धोबी चमार कहार पासवान को, जो विधायक का टिकट देगा उसी के साथ समीकरण बनावेंगे। ये इनका कहना है कि जिनका भी सरकार है, प्रत्येक सरकार में इसी प्रकार की चीज़ों, इसी प्रकार की घटना घटती आ रही है। आइए हम इस प्रकरण पर अभी तक जो पीड़िता के परिवार हैं, पीड़िता के परिवार से हम जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटना के किस प्रकार से रूप दिया गया, किस प्रकार से अंजाम दिया गया है। कौन है ये? आपकी बच्ची हैं? अच्छा, ये आप इन्हीं से हैं? हाँ, रिलेशन में है। अच्छा, ये घटना कैसे घटी थी, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। गई थी सोमवार को सुबह 9 बजे के अंदाज में गई थी गोईठा लाने के लिए जलावन। अच्छा, और उसी समय से लौट के नहीं आई। 1-2 घंटा गोईठा लाने कहाँ गई थी?
यही आलमपुर गांव में गई थी। आलमपुर गांव में? हाँ। अच्छा, किनके यहाँ जाती थी? पहले भी जाती ना होगी? वो पता तो ना था किनके यहाँ जाती थी, बाकी जाती थी यही गाँव में। इसी गांव? उतना ही दूर में लाती थी, लेके चल आती, एक आध घंटा 2 घंटा लगता था, चल आती थी। अच्छा, घूम फिर के। लेकिन ये दोनों बहन गई थी? दोनों बहन नहीं थी सर। अच्छा। एक आई ननिहाल में आई थी एगो लड़की। अच्छा, एक लड़की ननिहाल में आई थी? हाँ। अच्छा। एगो यहीं की घरवा के थी, इनका बेटी थी। तो इन्हीं की बच्ची थी? हाँ। कितना साल की थी? 6 साल, एक तो 7-8 साल का। 6 साल और 8 साल की थी। तो दोनों के साथ में इस प्रकार के घटना का अंजाम दिया गया? दोनों के साथ एक ही तरीका से थी हुआ है। अच्छा, आप लोग के जानकारी में कुछ ऐसा आ रहा है कि किसने ऐसा किया है? अब क्या कहे, जानकारी में आता तो घर पर ना चढ़ जाते सर। इतना भी थी रखते हैं ताकत कि घर पर चढ़ अभी आप देख सकते हैं कि डरा सहमा परिवार, यहाँ पर वो पीड़िता की माँ है, वो बच्ची की माँ है जो बेहोशी की हालत में है। इनका जो है शुद्ध नहीं है, और क्या कहा जा सकता है, इस दर्द को कैसे बयां किया जाए वो मेरी समझ से परे है। मैं इस दर्द को कैसे बयां करूं आपके सामने, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। एक सभ्य समाज में अगर इस प्रकार से दरिंदगी होने लगे तो एक चीज को समझ लीजिएगा कि विनाश का कारण, विनाश की शुरुआत हो जाती है। जिस किसी ने भी इस प्रकार के हत्या, इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया है, वो कभी भी मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है। वैसे दरिंदा को जानवर कहना भी बेईमानी होगा। वैसे लोग जो होता है, हम ये कह सकते हैं कि वो बहसी है। वैसे लोगों को फांसी की सजा से कम कुछ हो ही नहीं सकता है। वैसे लोगों को चौराहा पर ला करके गोली मार देना, यही सरकार के लिए उचित न्याय हो सकता है। और मैं तमाम सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं और सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे पीड़िता को अगर न्याय नहीं मिला तो स्पष्ट कान खोल करके सरकार सुन ले कि तुम्हारी सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का भी काम करेगा। क्योंकि यही जनता है जो तुझे सरकार में लाने का काम किया है। यही जनता है जिसके बदौलत कुर्सी पर बैठ करके तू राज कर रहा है। अगर तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ इस प्रकार के बलात्कार होता तो हरामियों, तू सोच करके बता तू क्या किया होता। अगर इस बेटी को न्याय में नहीं मिला तो एक बात तू कान खोल करके सुन लेना, तेरी कुर्सी की, तेरी सत्ता की शासन को मैं खुद चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर उसको तुम्हारी सत्ता से बेदखल नहीं कर दिया तो फिर समझ लेना कि इस समाज का कोई हित ऐसी नहीं। मेरा सवाल सरकार के साथ ही साथ तमाम वैसे बुद्धिजीवी से है जो अपने आप को कहते हैं कि हम सामाजिक कार्य करते हैं, हम समाज के लोगों को, मर्यादा को बचाने के लिए हैं। आज इन जगह पर आने की जरूरत है। आइए और इनकी लड़ाई में आप शामिल होइए और मांगिए कि उस दरिंदा को छोड़ना नहीं है। फॉर्मेलिटी के रूप में यहाँ के लोगों के गुस्सा को शांत करने के लिए प्रशासन ने सिर्फ 2 व्यक्ति को, जो किसी भी प्रकार से नेम्ड नहीं है, शक के आधार पर इसलिए सिर्फ गिरफ्तार किया है कि यहाँ शांत हो जाए, पब्लिक का मूवमेंट शांत हो जाए, ताकि लग जाए कि नहीं गिरफ्तार किया गया है। पता चलेगा सरकार की पैरवी आएगी और दोनों छूट जाएंगे, और फिर बाद में कहेगा कि अब कहाँ गया वो जो इस घटना का अंजाम दिया, और इस प्रकार से शोषण, जुल्म, अत्याचार का पराकाष्ठा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आप जितने भी देख रहे हैं सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस माँ को जो अभी बेहोश पड़ी है, इस माँ की बच्ची को, इस माँ को न्याय दिलाने के लिए आपकी भूमिका बहुत जरूरी है। आप इस खबर को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए और इस माँ को न्याय दिलाने का प्रयास आपको करना जरूरी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे कदम से कदम मिला करके हमारे साथ चलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है, और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 5021 5045 527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।